नारायण, नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण। श्री नारायण प्रभु, जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया बाबा। सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु। अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी मैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया,
भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक बुरी तरह हिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भी घनो जाता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जा तो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रहे हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे। तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में बहना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। तू
बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कच्चू खा क्यों ना रहो है? व्रत ही करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा काम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए मैं हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त, इसीलिए पूरा राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था। सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है, वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा। नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे? ना, मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा, तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखा? ओहो, कान्हा आगे था, श्री नारायण पीछे थे।
यशोदा एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था? ठीक से याद करो। बहुत बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा, इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो और बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था। पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोलाराम के यहाँ से कान्हा को लेके आई हूँ। और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की अचेतन स्मृति वापस आ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी, जब मैं वहाँ गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है। ले खा। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम्हें ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। तुझे छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने, ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खिंच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा। अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ ना। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते हो और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया।
रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो? या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है। मुझे गौचारण ही बहुत प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों आ रहे? मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैं यही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाऊ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम। लग तो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ, ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से ग्रह करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था, बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है, मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत ही कर कान्हा। स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे है। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी कान्हा। लग तो है ये कि बलराम सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्य में नन काका यशोदा काकी इसके हाथ से ग्रेप करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़ी ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे। पर मुझे हाथ से कोई ना लायो है। मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। यशोमती मैया का नंदाला ही हूँ मैं।